अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या और अधिदैव क्या कहाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर और परम है वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अभिभूत कहाता है। विश्वरूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है, और हे पुरुष है वह अधिदैव है, और हे पुरुषों में श्रेष्ठ। इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अंतकाल में मेरा ध्यान करता हुआ और शरीर त्याग करता है वह निःसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यक्ता है वह उसी को पाता है। इस कारण सदैव मुझ ही में मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, तुम निःसंदेह मुझको आ मिलेंगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी और न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भुवों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अन्नादि संपूर्ण जगत के नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबके पोषक अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशमान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वितराग होकर सन्यासी निस में प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। सब इंद्रियों द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थित इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ ही में मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं उन सदैव स्मरण करने वाले योगी को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मागण फिर यह जन्म धारण नहीं करते जो नाशवान और दुहक का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं लेता। 1000 महयोगियों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वह सब ज्ञाता है। ब्रह्मा का दिन होने पर अव्यक्त से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट है होता, उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही वह परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी है और जिसने इस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति में ही मिलता है। हे भरतशर्व, जिस काल में लौट आते हैं अब वह काल बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मादिक ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। धूम्र रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार की नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं, एक से आने पर लौटने पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटने नहीं होता है। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद यज्ञ तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सबसे अधिक ऐश्वर्य प्राप्त है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है।